शुरू में मैं आप सभी को कुछ निर्देश देना चाहता हूँ। देखो दोस्तों, आप सभी अभी डेंजर जोन के अंदर हो। अगर आज से 5 या 10 साल बाद रोना नहीं चाहते, अपनी असफलताओं पर पछताना नहीं चाहते और अपनी खुशियों को खोना नहीं चाहते, तो खुद को बदलो, अपने बेस्ट वर्जन को बाहर लाओ। लेकिन सवाल ये है कि अपने बेस्ट वर्जन को कैसे निकालोगे। आज मैं आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जो शायद अब तक किसी ने आपको नहीं बताए। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसने नोकिया फोन नहीं देखा या इसके बारे में नहीं सुना? 15-20 साल पहले लगभग हर घर में यही फोन था। आज भी लोग इसे जानते हैं, ये अब भी फेमस है, लेकिन फिर भी इसका बिजनेस बंद हो गया। अब इसे कोई खरीदना नहीं चाहता, कोई इस पर बात भी नहीं करता। अब सोचो, जो कभी मोबाइल दुनिया का राजा था वो आज कहीं चर्चा में भी नहीं है। तो फिर तुम और मैं क्या चीज है? एक बात याद रखना दोस्त, सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि इस दुनिया में हर कोई बेस्ट चीज की तलाश में रहता है। अगर अपनी जिंदगी को खुशहाल और सफल बनाना चाहते हो तो आज ही खुद को बदलना शुरू करो। कुछ समय पहले मैंने खुद को बदलने पर कई वीडियो बनाए थे, लेकिन आज मैं कुछ अलग बात करूंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे अपना बेस्ट वर्जन बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद तुम इतना बदल जाओगे कि दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। लोग कहेंगे, क्या ये वही इंसान है? अगर तुम बेस्ट बनोगे तो सबसे अलग दिखोगे, तब तुम हमेशा खुश रहोगे, वरना इस दुनिया में बार बार रिजेक्ट किए जाओगे और एक बेचैन जिंदगी जियोगे। तो चलो दोस्तों, जान लेते हैं कि कैसे अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाया जाए और कैसे अपनी लाइफ को जल्दी एक ऊंचे लेवल पर पहुंचाया जाए। तो शुरू करते हैं। स्टेप 1, अपना अतीत मिटाओ, इरेज योर पास्ट। देखो, किसी कागज पर अगर पहले से कुछ लिखा हो तो उस पर नई और सुंदर लिखावट लाना मुश्किल हो जाता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद तुम समझ गए होंगे। हाँ, तुम्हें अपना अतीत मिटाना होगा। फिर चाहे तुम पढ़ाई में अच्छे थे या कमजोर, बुद्धिमान थे या नासमझ, तुम्हारा अतीत बहुत अच्छा था या बहुत बुरा, जो कुछ भी था वो अब बीत चुका है। अब वो सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को बाधित कर सकता है, इसके अलावा उसका कोई महत्व नहीं है। इसलिए अपने वर्तमान को बर्बाद मत करो। जो बीत गया उसे जाने दो। अगर पहले तुम बहुत एक्टिव थे, तुम्हारी फिट बॉडी थी, लेकिन अब तुम मोटे हो गए हो, तो यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि अब तुम अपने शरीर को फिर से फिट कैसे बनाओगे। जब तक पुरानी बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहेंगी, वे तुम्हारे वर्तमान को डिस्टर्ब करती रहेंगी। इसलिए अपने जीवन से अतीत को मिटा दो और आगे बढ़ो। स्टेप 2, अपना माइंडसेट बदलो, चेंज योर माइंडसेट। देख भाई, अगर तुम अपना माइंडसेट बदल लेते हो तो समझो कि तुमने सब कुछ बदल लिया, लेकिन अगर तुम इसे नहीं बदलते तो बाकी सब बदल कर भी कुछ नहीं बदलेगा। इसका मतलब ये है कि तुम राजमहल में रहकर भी फकीर बने रहोगे। समय के साथ तुम्हें अपनी सोच को अपडेट करना होगा। कल तक तुम सोचते थे कि पढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन आज तुम सोच रहे हो कि इस महीने में मैं अपने सिलेबस का 40% कैसे पूरा कर सकता हूँ। यही तो माइंडसेट का बदलाव है जो तुम्हें तुम्हारे बेहतर वर्जन की ओर ले जाएगा। कल तक तुम सोचते थे कि इतनी सुबह कौन उठेगा, मुझसे नहीं होगा, लेकिन आज तुम सोच रहे हो कि कल सुबह 5 बजे उठना है, इसलिए 4-5 अलार्म सेट कर रहे हो। और अगर कल तुम 5 बजे की बजाय 6 बजे भी उठ पाए तो बधाई हो दोस्त, तुमने एक बड़ी जीत हासिल कर ली। इसलिए अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। स्टेप 3, अपनी गलतियां मिटाओ, इरेज योर फॉल्ट्स। दोस्त, अपनी गलतियों को मिटाना शुरू करो। देखो, गलती करना और गलती हो जाना, इन दोनों में बहुत अंतर है। अगर कोई चलते चलते ठोकर खाकर गिर गया तो यह एक गलती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह बार बार गिरेगा। लेकिन अगर कोई जानबूझकर खुद को ठोकर मारता रहे तो यह उसकी बड़ी गलती है। कुछ गलतियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन जब हम बार बार वही गलती दोहराते हैं और उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते तो वह गलती हमारे जीवन में एक बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए एक काम करो, एक कागज पर अपनी सभी कमजोरियां और बुरी आदतें लिखो। हो सकता है तुम बहुत ज्यादा सोते हो, तुम ज्यादा रोते हो, तुम हमेशा बहाने बनाते हो, तुम बहुत ज्यादा चिल्लाते हो, तुम बहुत डरते हो, तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। अब इन्हें एक एक करके मिटाना शुरू करो। जब तुम अपनी गलतियों को खत्म करोगे तो तुम्हारा रास्ता सीधा हो जाएगा और तब तुम्हारे लिए एक नया और बेहतर इंसान बनना आसान हो जाएगा। स्टेप 4, एक बेहतर सर्कल में रहो, बी इन अ बेटर सर्कल। देखो, एक इंसान को बर्बाद करने के लिए 4 गलत दोस्त ही काफी होते हैं। ठीक उसी तरह अगर कोई बुरा इंसान चाहे तो वह सही रास्ते पर आ सकता है अगर उसका सर्कल अच्छा हो। इसीलिए बार बार कहा जाता है, अच्छे लोगों की संगति में रहो, सही दोस्तों को चुनो। लेकिन सोचो, एक बुरे इंसान को अच्छे लोग अपने सर्कल में जगह क्यों देंगे? तभी देंगे जब उनमें बदलाव दिखेगा। अगर तुम पहले बताए गए स्टेप्स को फॉलो करोगे तो तुम्हारे अंदर बदलाव जरूर आएगा, और जब समाज को तुम्हारे बदलाव दिखेंगे तो वही समाज तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करेगा, एक अच्छा सर्कल देकर। बेहतर सर्कल में रहने के 2 बड़े फायदे, तुम खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा दोनों पाओगे। तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं जाओगे। इसलिए एक बेहतर सर्कल बनाओ और उसमें रहो। इससे तुम्हारी तरक्की तेज होगी और गलत रास्तों से बच पाओगे। स्टेप 5, अपने आज को अपने बीते कल से तुलना करो। कंपेयर योर करंट डे विथ रीसेंट डे। अगर तुम जल्दी और बड़ा बदलाव चाहते हो तो खुद की तुलना किसी और से मत करो, बल्कि खुद की तुलना खुद से करो। रात को सोने से पहले अपने आज के दिन को कल के दिन से तुलना करो। कोई भी इंसान कितना भी बर्बाद क्यों ना हो, वह
खुद समझ सकता है कि वह कितना गिर चुका है। रोज सोने से पहले खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर था? क्या मैंने आज अपने पुराने रिकॉर्ड को थोड़ा भी सुधारा? क्या मैंने कल की तुलना में आज कुछ नया सीखा या खुद को सुधारने की कोशिश की? कैसे सुधार सकते हो? अगर कल तुमने 2 घंटे पढ़ाई की तो आज 5 घंटे पढ़ो। अगर कल तुमने एक्सरसाइज नहीं की तो आज कम से कम मिनट करो। अगर कल तुमने टाइम वेस्ट किया तो आज उसे कम करने की कोशिश करो। याद रखना, हर दिन तुम्हें अपने पिछले दिन से थोड़ा बेहतर बनना है, बस थोड़ा सा, लेकिन पीछे नहीं जाना। अगर तुम रोज इस एटीट्यूड के साथ चलोगे तो कुछ ही दिनों में खुद में बड़ा बदलाव महसूस करोगे। स्टेप 6, अपने जीवन में 21-90 नियम को अपनाओ एंड 21-90 रूल इन योर लाइफ। देखो, यह स्टेप मेरा पसंदीदा है क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारी वीडियो बनाई है। हजारों लोगों ने इसे फॉलो किया और बताया कि इससे उनकी जिंदगी बदल गई। 21-90 नियम क्या है? अगर किसी भी नई आदत या स्किल को अपनाना चाहते हो तो पहले 21 दिनों तक लगातार अभ्यास करो। पहले 21 दिन कठिन होंगे लेकिन जरूरी है। अगर 21 दिन बिना रुके इसे जारी रखा तो यह अगले 90 दिनों तक अपने आप चलता रहेगा। 90 दिनों तक करते करते ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। इसे कैसे अपनाएं? अगर फिट रहना चाहते हो तो 21 दिन तक रोज एक्सरसाइज करो। अगर कोई नई स्किल सीखनी है तो 21 दिन तक उसे लगातार प्रैक्टिस करो। अगर सुबह जल्दी उठना है तो 21 दिन तक अलार्म लगाकर उठो। अगर बीच में एक दिन भी छोड़ा तो फिर से शुरुआत करनी होगी। इसलिए 21-90 नियम को अपनाओ और अपनी जिंदगी बदलो। स्टेप 7, शांत रहो और फोकस करो। बी साइलेंट एंड फोकस्ड। अगर तुम अपनी जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं से बचना चाहते हो तो यह एक काम करो, चुप रहो और फोकस करो। ज्यादा बोलने वाले लोग क्यों असफल होते हैं? जो लोग बेवजह बकबक करते हैं वे अपने समय और ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। बहुत बोलने से ध्यान बढ़ता है और असली लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। शांत रहने और फोकस करने के फायदे, कम बोलने से दिमाग शांत रहता है और सोचने की ताकत बढ़ती है। फोकस करने से तुम्हारे काम तेजी से और सही तरीके से पूरे होंगे। जो लोग शांत रहते हैं वे अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं। कैसे शांत और फोकस्ड बने रहे? जरूरत से ज्यादा बात मत करो, सिर्फ उतना बोलो जितना जरूरी है। रोज 15 मिनट ध्यान मेडिटेशन करो, इससे तुम्हारा दिमाग शांत रहेगा। हर दिन अपने काम की लिस्ट बनाओ और उस पर फोकस करो। याद रखना, जो लोग आज सफल हैं वे पहले खुद को बदल चुके हैं। अगर तुम भी अपनी आदतें बदलोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। अब आगे क्या करना है? बस कुछ हफ्तों तक इन स्टेप्स को फॉलो करो और देखो, लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर यह अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो।